everyone. I hope you all are safe at home and doing well. ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो इस साल 9th से 10th क्लास में आए हैं। 10th क्लास में जब स्टूडेंट्स आते हैं तो सबके अपने कुछ सपने होते हैं। यार 90% मार्क्स आ जाएं बस, या 95% मार्क्स चाहिए मुझे, यार स्कूल टॉपर बनना है मुझे, आई वांट टू गेट गुड मार्क्स। ये सब आएगा, सब अचीव होगा, जरूरत है तो बस सही गाइडेंस की। अब रातों रात तो कोई टॉपर बनता है नहीं, आपको मेहनत करनी होगी, बट हार्ड वर्क की नहीं, सक्सेस पानी है तो स्मार्ट वर्क करना होगा। ये एक ऐसी एज है जब स्टूडेंट्स अलग अलग रिसोर्सेज सर्च करते हैं। यहाँ फ्री लेक्चर्स मिल रहे हैं, ये अटेंड कर लो, अरे उधर क्लास नोट्स मिल रहे हैं, चलो डाउनलोड करें। अब इतने रिसोर्सेज ढूंढने के चक्कर में एट द एंड मिलता कुछ भी नहीं है। अब जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी एम्बिशन या गोल होगा 95%, 96%, 97% लानी है। क्या ये गोल अचीवेबल है? डेफिनेटली 100%। जरूरत है बस एक सही स्ट्रैटेजी की। तो आज मैं आपको बताऊंगी क्लास 10th में अच्छा स्कोर करने की स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा कंपोनेंट है द राइट रिसोर्सेज। सिर्फ इन बुक्स को आपने रेफर करना है और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज या बुक्स की आपको जरूरत नहीं है। यू आर सॉर्टेड। भीड़ के पीछे नहीं भागना है, दुनिया जो कर रही है करने दो, आपने अपनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। आज के टाइम में रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल है। मन करता है यार इधर से भी पढ़ लूं, वहां से नोट्स देख लूं, उधर फ्री पीडीएफ्स मिल रही हैं उस वेबसाइट पे, बारी बारी सारी बुक्स पढ़ लूंगा। ये सब करोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ट्रस्ट मी, आई हैव बीन थ्रू दिस एज। आपके सामने ऑप्शंस बहुत होंगे। कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लूं या ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कर लेता हूं, सो मेनी ऑप्शंस। बट टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट जैसे रिसोर्सेज को हमारे पास लेकर आया है, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। इतने सारे रिसोर्सेज या ऑप्शंस के बीच आप क्या हो जाओगे? कंफ्यूज। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किन बुक्स पर फोकस करना है एंड इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी। ये बुक्स सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है आपको 90% अबव दिलाने में। आई रिपीट, अलग अलग तरीकों के चक्कर में नहीं कंफ्यूज होना है, आपको बस स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। कंफ्यूज होकर अपना रिजल्ट नहीं खराब करना। क्लास 10th इज सुपर इजी, यू जस्ट नीड द राइट पाथ। तो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव इनटू द स्ट्रैटेजी। सबसे पहला, चूज रिसोर्सेज वाइजली। आई कैन नॉट एम्फेसाइज मोर ऑन दिस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। आपको बहुत सारे पब्लिशर्स की बुक्स की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 3 से 4, 800 से 1000 रुपए की रेफरेंस बुक्स खरीद के उससे पढ़ के टॉप कर जाओगे, देन यू आर रॉन्ग। डोंट वेस्ट योर मनी, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। और तो और आप इतनी बुक्स के बीच में कंफ्यूज हो जाओगे। डोंट गो फॉर अ लॉट ऑफ रेफरेंस बुक्स। NCERT इज योर बाइबल। NCERT ही आपका ग्रंथ है, यही आपको मार्क्स दिलाएगी। ज्यादा रिसोर्सेज से मतलब नहीं रखना है, सिर्फ जो काम की चीज है वो पढ़नी है। NCERT और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। आपका ऑलमोस्ट पेपर NCERT से आता है, बाहर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब बात करते हैं डायग्राम्स की। क्वेश्चंस तो सब अटेम्प्ट करते हैं, पर एक 90% स्कोर करने वाले स्टूडेंट और 85% स्कोरर के बीच में क्या डिफरेंस है? पढ़ा दोनों ने बराबर, फिर इतना डिफरेंस क्यों? ये 4 से 5% का डिफरेंस आया है माइन्यूट डिटेल्स, प्रेजेंटेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डायग्राम्स की वजह से। डायग्राम्स एंड विजुअल प्रेजेंटेशन इज सो पावरफुल। ये आपका वेपन है। इजीली 2 to 3% ज्यादा स्कोर कर सकते हो इफ यू ड्रॉ डायग्राम्स वेयर एवर पॉसिबल। जहां भी डायग्राम बना सकते हो बनाओ, अपने आंसर्स को सपोर्ट करने के लिए। विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रैक्टिस आप हर वीक करोगे, अपना टाइम फिक्स कर लो। से फॉर एग्जाम्पल आप डिसाइड करते हो कि हर संडे शाम को मैं 30 मिनट डायग्राम्स एंड मैप की प्रैक्टिस करूंगा। इसको तो आपने फॉलो करना है ही, बट इसके अलावा मेरी एक और बात मानो। आपके पास कोई रफ नोटबुक होगी, नहीं तो कोई भी पतली सी 20 रुपए वाली नोटबुक आती है वो ले लीजिए।
और उसमें अपने सारे डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। एक बार में नहीं, जब भी टाइम मिले तब 2 से 3 डायग्राम्स उसमें बनाओ। ऐसा करने से क्या होगा, आपका एक डायग्राम बैंक या विजुअल रिसोर्स बुक रेडी हो जाएगी। अब सारे डायग्राम्स एक जगह हैं, यहां से आप रिवाइज कीजिए, देखकर प्रैक्टिस कीजिए। ट्रस्ट मी, दिस वर्क्स। आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको कोई भी डायग्राम पूछ ले आप बना पाओगे। अब बात करते हैं नोट्स की। अपने नोट्स खुद बनाओ। आई हाईली एम्फेसाइज ऑन दिस। जैसे जैसे आप लिखोगे, खुद नोट्स बनाओगे, आपको सब याद होता जाएगा। ट्राई दिस एंड लास्ट मंथ रिवीजन के लिए नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। अगर नहीं बना सकते हो तो एनसीईआरटी की बुक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करो। ये मैंने आपको नेशनलिज्म इन इंडिया जब पढ़ाया तो उसके वीडियो में करके दिखाया है, आप वहां से देख सकते हैं। लास्ट मोमेंट पे आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। किताब को पूरा पढ़ोगे तो लास्ट मोमेंट पे पैनिक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट मोमेंट के लिए पूरी बुक नहीं रख सकते, वो टाइम सिर्फ इम्पोर्टेंट मटेरियल रिवाइज करने के लिए है। इसलिए खुद के नोट्स बनाना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ईच स्टेप टेक्स यू क्लोजर टू सक्सेस। अब इससे मतलब है मेरा कि हर कदम आपको सक्सेस यानी कि सफलता की ओर लेकर जाएगा। हर क्लास टेस्ट, इंटरनल एग्जाम, प्रैक्टिस टेस्ट सबको सीरियसली लेना है। चिल करो, पर इतना नहीं कि रिजल्ट डूब जाए। मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, फोकस ऑन द जर्नी, डेस्टिनेशन अपने आप मिल जाएगी। डिवाइड योर अल्टीमेट गोल इनटू स्मॉलर गोल्स, और ये स्मॉलर गोल्स हैं क्लास टेस्ट, इंटरनल्स, प्रैक्टिस टेस्ट। इन सब के लिए पढ़ते चलोगे, अल्टीमेटली तैयारी पूरी होगी आपकी बोर्ड्स तक। अब बात करते हैं फ्लो चार्ट्स एंड शॉर्ट नोट्स की। एक पेज पर पूरे के पूरे चैप्टर को समराइज करना सीखो, इंक्लूडिंग ओनली द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऐसा करने से आप फ्लो चार्ट्स भी बनाना सीख जाओगे। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर लास्ट मिनट रिविजन। मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया है फ्रॉम क्लास 10th चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आप देख सकते हैं कि इस पूरे के पूरे फ्लो चार्ट में पूरे कंप्लीट चैप्टर को समराइज कर दिया गया है और सारे के सारे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर लास्ट मोमेंट रिवीजन करनी है, चैप्टर आप पूरा पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, बट एग्जाम से जस्ट पहले या टेस्ट से जस्ट पहले जब आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन करनी है तो आप इस तरीके के फ्लो चार्ट से रिवाइज करेंगे, कम टाइम लगेगा, इजीली सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप ग्रास्प कर पाओगे एंड दिस रियली इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। आपके मार्क्स में चेंज आपको रियलाइज होगा। लास्ट मोमेंट जस्ट बिफोर एग्जाम्स आपने पूरी बुक नहीं पढ़नी है, वो टाइम लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए है। बुक्स को वर्ड टू वर्ड जस्ट बिफोर एग्जाम रीड करके पैनिक बिल्डअप नहीं करना है। फोकस ऑन योर हेल्थ। आप 10-10, 12-12 घंटे पढ़कर टॉपर बनो ना बनो, अपनी हेल्थ को जरूर डिग्रेड कर लोगे। मेंटली भी स्ट्रेस नहीं लेना है, चिल करो। पढ़ना है, रोज पढ़ना है, टारगेट्स डिवाइड करके, पर 10-10 घंटे बुक्स लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, इंडल्ज इन योर हॉबीज। ये टाइम आपके पास वापस नहीं आएगा। टारगेट रखो कि अच्छे से पढ़ना है, बट को करिकुलर्स में भी पार्टिसिपेट करके अपना इंटेलेक्ट लेवल बढ़ाना है, अपनी पर्सनालिटी पर काम करना है। पर्सनल ग्रोथ एंड हेल्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। हर सब्जेक्ट में काफी सारे चैप्टर्स हैं, उनको एक बार में एक साथ पढ़ना पूरी की पूरी बुक को कितना मुश्किल लगता है ना। पर अगर मैं आपको कहूं कि एक वीक में 5 चैप्टर्स पूरे करने हैं तो विद इन 3 to 4 months पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और आपके पास टाइम ही टाइम है रिवीजन करने के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बहुत क्वेश्चंस रिपीट होने के साथ साथ प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे 3 hour एग्जाम के लिए। एक स्पीड बन जाएगी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की और खुद ही एनालाइज कर पाओगे कि किस किस चैप्टर में कितनी मेहनत और करनी है। तो ये है हमारा 3S प्रिंसिपल। आपको स्मार्ट वर्क करना है एक सही स्ट्रैटेजी के साथ और अल्टीमेटली आपको सक्सेस ही मिलेगी।
रिसोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया है कि बस इन रिसोर्सेज पर आपको डिपेंड होना है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपकी एनसीईआरटी बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, फ्लो चार्ट्स एंड योर नोट्स, दैट्स इट। एंड अल्टीमेटली मैं यही कहूंगी, रिलैक्स। प्रेपरेशंस अल्टीमेटली अफेक्ट योर परफॉर्मेंस इन बोर्ड एग्जाम्स। तो टेंशन नहीं लेना है, अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। जितना टाइम आपके पास है उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करो विद अ रिलैक्स माइंड। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, पैनिक नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने बेस्ट एफर्ट्स डालने हैं, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। आई होप ये सब पॉइंट्स आपने ध्यान से सुने हैं, समझे हैं। If you have not subscribed to this channel yet, then please do. आपको यहाँ CBSE की complete guidance दी जाएगी। I'm not preaching. आप सब्सक्राइब करके देखिए, कुछ क्लासेस अटेंड करके देखिए एंड यू विल रियलाइज कि आपको यहाँ बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में सब पढ़ाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। गुड बाय टिल नेक्स्ट क्लास।